हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार पुनः हम आपके बीच में यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, तैयारी अब तेज कर दीजिए, क्योंकि अब आपके 10 से 15 दिन बचे हैं। यही सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस हाथ से निकलने नहीं चाहिए। 60,000 वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। अगर अगली बार आई तो हो सकता है आप जो है ओवर एज हो गए हों, तो अपनी पूरी दमखम लगा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? ठीक है, तो 1225 यह भी आपका वर्ग है, और 20-25 भी वर्ग है, 42-25 भी वर्ग है, यह 25-25 वर्ग नहीं है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यह आप कहेंगे कि यह कैसे होगा? तो देखिए, हमने आपको बताया है जब भी आपके आगे के इसका जो है स्क्वायर रूट करना है, लेकिन आपको स्क्वायर रूट करना है तो आप यहाँ पर देखिए 25 लास्ट में यहाँ पर भी है, 25 लास्ट में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर इनका अगर हम गुणनखंड करें तो 4 × 3 होगा। यहाँ पर हम गुणनखंड करें तो 5 × 4 होगा, 5 × 4 होगा। यहाँ पर हम करें तो 5 × 5 होगा। यहाँ पर करें तो आपका 7 × 6 होगा। तो यहाँ पर जो है आपका एक संख्या घट और बढ़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ से ही आप जो है लगा सकते हैं कि यह जो है 12 जो है हमारा छोटी संख्या का क्यूब, यहाँ 3 है, लास्ट में 5 है, तो यह 35 का स्क्वायर है। 35 × 35 करेंगे तो आपका यहाँ पर 1235 आएगा। ठीक है, तो जो छोटी संख्या होती है उसका स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 45 का है, यह आप देखेंगे तो 65 का है, लेकिन यह आपका किसी का नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? फिर से आ गया वही चीज, वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है, तो यहां पर देखेंगे यह आपका वर्ग है, 7 × 8 होता है आगे का, यहां पर नहीं है। यहां पर 8 × 9 यह बन रहा है, यहां पर 9 × 10 यह भी बन रहा है, लेकिन आपका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं बन रहा, यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या आपको देखनी है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए यही नहीं है, और सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर यह आप किसी से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 20, 7 दूनी 14, यह आपका 1301, 1601 भी जो है आपका 1301, 1901, यह अभाज्य संख्याएं हैं। 1001 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। यह 7 × 11 × 13 का क्या है? गुणन, यह जो है कि आपका मल्टीपल है। चलिए नेक्स्ट, 15, 30 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। यह भी आपका कब आया है? यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। तो आपको यहां पर देखना है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन से डिलीट कर देते हैं। आपको 180 से नहीं होगा, आपका 24 नहीं कटता है, 60 से नहीं कटता, 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा 120 और 240। पहले 120 को चेक करेंगे, 24 भी कटता है, 30 भी कटता है, 15 भी कटता है, आपका डी ऑप्शन हो गया। तो हमारा क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 35 7 42, या 4.2 हो जाएगा आपका। 35 × यह आपको करवा चुके हैं कई बार। 100 करेंगे, 5 से 5 काटिए, फिर जो है आपका होगा यह। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। नहीं तो 35 का 10% कितना? 3.5 होगा, और 1% कितना होगा? आपका 2% 0.7 होगा। तो 3.5 3.5 में से 0.7 जोड़ेंगे तो 4.2 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 52, 78, 156 का महत्तव
महत्तम नहीं, महत्तम नहीं, महत्तम होगा, महत्तम होगा या महत्तम म होता है, ठीक है। समापवर्त एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ होता है। इन तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को विभाजित करे? तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमें, तो 26 दूनी 52, 26 से यह कट जाएगा 78 भी, लेकिन 156 नहीं कटेगा, तो 26 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, तो 13 होगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और यह आप कहेंगे कि 2 भी तो है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 2 और 13 में क्या बड़ी है? तो 13 बड़ी है, 13 होगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो आपका क्या हो जाएगा? 126 अपान 175 परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो आपका कितना जाएगा? 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, 7 से 18 बार, 18 का 4 में 72 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सवाल आए हुए हैं, देखिए कितना लेवल है आपके यूपी पुलिस का। तो ठीक है यह, हाँ लेकिन दोस्तों यह मत भूलिएगा, इस बार जो टीसीएस एग्जाम करवा रही है यह तो 2018 का है, तब से आप आज बहुत जो है कि बढ़ चुका है कंपटीशन। 30, 60 और 72 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या जो आपको काटती हो। 12 से 30 नहीं कटता, या नहीं हो सकता। यह आपका 6 से कटता है 30, हाँ 12, 60 भी कटेगा, 72 भी कटेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 525 का 28% क्या है? 525 का 28% क्या होगा? यहां पर देखिए 525 का 28%, तो यह आप देखेंगे तो यहां पर देखिए 28 में क्या छिपा है? 7। 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? तो आप कहेंगे 7 से हमारा, 7 से यह भी कटता है, यह भी कटता है, यह भी कटता है, यह भी कटता है, ठीक है। लेकिन यह 5 से नहीं कटता है, यह भी आपका 5 से नहीं कटता है, ठीक है। तो आपका 147 और 140, 5 से तो यह भी नहीं कटेगा, लेकिन आपको 140, क्या 140 होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5, 5, 10, 2, 12, 3 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 से भी कटना चाहिए, तो यह हो जाएगा आपका 7, 4, 11, 12, 147 आंसर सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। 525 गुणे 28 बटा 100, 25 से 4 बार, 25 से 25 दूनी 50, 21 बार, ठीक है। 4 से 7 बार, 21 से 21 सत्ते 147, आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए यह तरीका होता है, आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं सवालों को। देखिए किसी खिलौने को 13% हानि पर और 11% लाभ पर, 13% हानि और 11% लाभ, 13% हानि और 11% लाभ, 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपए है। 13 और 11 का अंतर लेंगे तो आपका जुड़ जाएगा 24% हो जाएगा, और 24% का मान कितना है? 108, 108 है। 24% का मान 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य, तो 112% का मान पूछा जा रहा है। 112% का मान पूछा जा रहा है, कितना होगा? 12% लाभ पर, तो सीपी में 12% जुड़ेगा तो 112, 12% लाभ पर। यहां पर आपको देखिए, यहां पे अगर हम दोनों तरफ 8 से भाग दे दें, तो 8 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा यह, और 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देने पर यह क्या आ जाएगा? 8 त्रिक 24, 8 का 8, 2 28, ये आपका पॉइंट में आ रहा है। ऐसा करिए 108
108/24 गुणे 112, यह आपका होगा। यहाँ पर आप निकालिए तो यहाँ पर जो है आपका किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 से एक बार, 6 48, 18 बार। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन 7 से कटेगा, 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो हमारा जो है 9 से यह नहीं कटता है, 9 से यह नहीं कटता, हमारा यह आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, करके देखते हैं क्या यही हो रहा है। तो आपका 4 से यह आ जाएगा 28 बार, 28 बार, 28 गुणे 18, 18 अट्ठे 144, 14 18 दूनी 36 और 14 50, 504, सही है, यही ऑप्शन होगा सी। तो आप देखिए विदाउट पेन पेपर ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। कैसे कर सकते थे, 112 में छिपा हुआ है क्या, यह आप देखेंगे तो 16 गुणे 7, यह संख्या 7 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, और यहाँ पर आपका है 3, तो 7 से कटेगी, तो 7 से यही संख्या कट रहा, 7 सते 49, 7 दूनी 14, यहाँ पर यह नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, तो आपका केवल सी ऑप्शन देखते ही हो जाता। ठीक है, नहीं तो आप कहते यहाँ पर 3 से कटने के लिए तो 2 ऑप्शन आ जाते। चलिए आगे चलते हैं। 65 का 220%, तो देखिए 65 का 100% 65 होता है, 200% करेंगे तो 130 होगा, 130 में 20% आपका 100% कितना होता है, 100% 65 है, तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 कितने परसेंट के बराबर है, 200% के बराबर है, 20% के बराबर, एक जीरो इधर से कैंसिल हुआ तो एक जीरो इधर से 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, 130 और 13, 143, 143, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यह जो है आप विदाउट पेन पेपर कैसे कर सकते थे, तो देखिए आपको क्या खोजना था, 65 में छिपा हुआ है 13, 13 से यह नहीं कटेगा, कैंसिल, 13 से यह नहीं कटेगा, 13 से यही कटेगा, या यह भी नहीं कटेगा। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं, अगर 13 के ऑप्शन 2 आ जाते तो देखिए 220 में छिपा है 11, आपका ऑप्शन 11 से भी कटेगा, 11 से कटेगा, तो अब यहां पर देखिए 11, इसमें 22 में आता है क्या, 11, 11 में आपका केवल यही बचा है, यही कट जाएगा। ठीक है, तो यह नहीं कह सकते कि अगर 2 ऑप्शन आ गए, 3 ऑप्शन आ गए तो कैसे होगा, तो ऑप्शन के साथ खेलना है। और अब जो दोस्तों हम आपको जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें सबसे ज्यादा आपको यही बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे खेला जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन से कैसे बड़े बड़े सवालों को उड़ाया जाए। आप कहेंगे कि ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, यह तो हो जाते हैं, लेकिन बड़े सवालों को कैसे किया जाए तो वह भी हम लेकर के आएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि छोटे सवाल थे तो इसमें जो है ऑप्शन से करना क्या, उससे ज्यादा तो जो है हम यहाँ पर, हाँ दोस्तों यह हम भी मानते हैं कि आपको जो है इससे कम टाइम में यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर जब इसका प्रयोग करना चालू कर देंगे तो आपको सीधा ऑप्शन दिखाई देगा, और सीधा ऑप्शन दिखाई देगा तो मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को उड़ाने में, और जब तक आप इसको लिखेंगे करेंगे उतने समय में आपको यहाँ पे मल्टीपल याद आ जाएगा। क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, यह सब ऐसी संख्याएं हैं, यह कटती नहीं है, तो आपका आंसर आपका उसमें गुणा में आएगा ही आएगा। तो उसका हम मल्टीपल जरूर देखते हैं, और उसके साथ 3 और 9 का जो देखते हैं उस, और 3 9 हो गया, 7 हो गया, 3 9 में तो बहुत आसान होता है। उसके बाद 5 का, 25 का, 125 का, बहुत बड़े बड़े जनसंख्या वाले सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल, और आपको वहां पर देखेंगे मेंसुरेशन में दोस्तों केवल 11 का मल्टीपल देख करके हम सवाल उड़ा देंगे, लेकिन वो भी तरीका होना चाहिए कैसे उड़ाएंगे, क्योंकि सभी सवालों में आपका 11 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, तो कैसे उड़ाएंगे। जब आप 22/7 आएगा और ऊपर आपका 22/7 रहता है और नीचे आपका
यहाँ पर अगर 7 या 7 का कोई मल्टीपल है तभी आप 11 का देख सकते हैं, तभी आप 7 का देख सकते हैं, वरना आपका यह नहीं कटने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, वो केवल ऑप्शन से खेलने वाला होगा। चलिए, कप का एक सेट 720 रुपए कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% का लाभ लेना है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, मतलब 20 की वस्तु 21 में बिकेगी और 21 में क्या आता है हमारा? 7 भी होता है, हमारा 3 भी होता है। अब देखिए यह समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। आप यहां पर देखेंगे 3 से कटने के लिए क्या होता है? 9 7 16 5 21, यह भी कट रहा है। 9 5 14, यह नहीं कटेगा। यह आपका 9 4 13 5 18, यह भी कट रहा है। 5 3 8 और 9, यह नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 2 ऑप्शन अभी है, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 7 से कटने वाला देखेंगे तो 7 से क्या कटता है? तो हाँ, 7 से यह आपका यह नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 87, यह आपका 87 नहीं कटेगा, आपका 945 आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 945 होगा। चलिए देखते हैं। 720 रुपए में बेचा जाता है, 720 रुपए में कोई वस्तु बेचा जाता है तो 20% का नुकसान होता है, मतलब 80% में बेचा गया। 105% का मूल्य पूछा गया है, परसेंट का मूल्य पूछा गया है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 5 से जाएगा या कितने बार में? 5 से जाएगा 21 बार में, 5 से जाएगा आपका 16 बार में। ठीक है, अब यहां पर आपका 16 से यह कितने बार में जाएगा? 16 से जाएगा यह 16 चौका 64, 16 चौका 64, 8 16 पंजे 80, 45 गुणे 21, 45 दूनी 90, 900 और 21, 945 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह भी देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट 19 तारीख को आया हुआ है सवाल। चलिए, एक पेन को 434 रुपए में बेचकर रमेश को 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने किस दर पर पेन खरीदे थे? चलिए देखते हैं। अब यहां पर आपका 434 रुपए में बेचा जाता है तो 24% का लाभ, तो 434 का दाम है, 124% का मान है, हमें 100% का मान चाहिए, यही है। अब हम 4 से इसको काटते हैं तो 4 से जाएगा 31 टाइम्स, यह जाएगा 25 टाइम्स, यही हो। 31 से जाएगा, 31 से यह 31 एक, और यहां पर बचेगा कितना? 1 12, 124, यह आपका 4 बार, तो 25 गुणे 24 आपका आ जाएगा कितना? 350। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 350। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को तो इतना अगर आप काटेंगे पीटेंगे करेंगे गुणा करेंगे तब होगा। अब अगर हम इसको विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं तो हाँ दोस्तों। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका लास्ट में 100% का मान पूछा गया। 100 में क्या आता है? 100 में आपका 0 आता है, 100 में आपका 0 आता है, और उसके बाद 100 में 0 आएगा और वह संख्या 5 से जरूर कटेगी, 5 से भी कटेगी और लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा और वह 5 से जरूर कटेगी, 25 से जरूर कटेगी। तो क्या 25 से यह कटता है? नहीं कटता। 25 से यह कटता है? नहीं कटता। लेकिन आपका यह 25 से कटेगा या कटेगा? 2 ऑप्शन हो गए। तो दोस्तों यहां पर आपको 25 से 2 कटने वाले 2 ऑप्शन हो गए, लेकिन आपको क्या करना है? लास्ट में 0 भी आएगा, क्योंकि यहां पर 4 है और 5 का जब भी गुणा होता है तो एक अगर सम संख्या है, अगर उससे 2 का कोई मल्टीपल हो, अगर 5 से जोड़ा बनाता है तो 0 अंत में जरूर आता है, तो यह भी नहीं होगा, केवल यह ऑप्शन होगा। कुछ लोगों को लगेगा कि ये छोटे छोटे सवालों में लगा रहे हैं, अभी छोटे सवाल में क्या, हम बड़े सवालों में लगाएंगे, लेकिन क्या है, यहां से ही आपको टेक्निक पकड़ने की टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
एक मार्क्स को 308 रुपए में बेचने पर इरीन को 12% की हानि हुई। किस विक्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। अब यहां पर देखिए 10% का लाभ होगा, यहां पर 308 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है? 12% की हानि, मतलब 88% में बिक रही है वस्तु। अब हमें 10% का लाभ निकालना है तो 110 यह होगा, ठीक है। 11 से 10 बार, 11 से 8 बार, 11 से 10 बार, 11 से 8 बार, 8 से जाएगा कितने बार में? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यह हो जाएगा 3 6 64 68, 8 अट्ठा 64, 8 पंजे 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 385 हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहां पर आपका ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या इसको ऑप्शन से करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना था? यहां पर देखना था 10% का लाभ हुआ होगा, तो 10% का लाभ हुआ है मतलब आपका 11 से कटेगा जरूर। तो आप कहेंगे 11 से यह भी कटता है, यह भी कटता है, यह 4 3 7 यह भी कटता है, यह भी कटता है, ठीक है। चारों ऑप्शन आ गए। अब क्या आप कह रहे कि 11 से कटने वाला होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप देखिए तो 11 से चारों ऑप्शन कट रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आपका 11 से तो कटेगा ही कटेगा, और 110 में आता है आपका 5, तो 5 से भी कटेगा तो आपका क्या होगा? 385 हो जाएगा आंसर, कोई और 5 से कटेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी? तो 693 693 में बेचकर 26% का लाभ, 126% का मान दिया गया है, तो कितने रुपए में खरीदी थी? तो यह वो सवाल हो गया क्या? हमें लग रहा है यह सवाल हो गया एक बार, ठीक है। फिर से करवा देते हैं। इसका शायद आया था ना आपका 550 आया था, ठीक है। चलिए कर लीजिए। 7 से 7 नवा 63, 7 नवा 63, 7 से 18 बार 550 आया था आंसर इसका, अभी करवाए थे आगे, ठीक है। चलिए, सुवेक को 198 रुपए में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 8% का लाभ, 8% का लाभ का मतलब 108% पर, तो 198 कितने परसेंट? 12% की हानि हुई, 88% की वैल्यू है, 88% की वैल्यू आपका यह है। और आपको देखना क्या है? 108% का मूल्य देखना है कि नहीं। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब यहां पर 8, इसमें आता है आपका 8, 11 से यह 11 से जाएगा 1 और 18 बार में, ठीक है। तो आपका 9 से कटेगा संख्या, आपका यह क्या है? उसे किस कीमत, कितना बढ़ाना होगा? सॉरी दोस्तों, उसको कितना बढ़ाना है? तो यहां से 8 से कितने बार में जाएगा? तो यह आपका जाएगा 13.5, 13.5, ठीक है। तो अब यहां पर 13.5 यह आ गया। 13.5 को गुणा करना 18 गुणे 27/2, तो 9 आपका यह हो गया। तो 20 नवा 180, 7 नवा 63, 243, 243 और 198 में से वो करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 243 और 198 का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। वीडियो को पहले पॉज करना है, फिर उसके बाद जो है आपको उसका सवाल लगाना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 साल के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा?
यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% की सालाना से जोड़ा जाता है, 10% की सालाना से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आप देखिए आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर 1400 रुपये है, 10% की दर से लग रहा है। तो देखिए पहले साल आपको 140 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 140 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, इसका भी 100 आपको मिलेगा 14 रुपये 10%, तो आपका कितना हो गया 280, 14, 294, 294 आपका हो गया कि नहीं, 294 आपका आंसर यह बी हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 8 16 2 18, 9 4 13 2 15, 3 2 5 और यहाँ पर आपका आएगा 8 3 11। यहाँ पर आपको देखेंगे इसका अगर केवल ऑप्शन से करना चाहे तो हमारा क्या आता है 21% इसका बनेगा। 21% में क्या आता है, 3 भी आता है और 7 भी आता है। हम पहले देखेंगे कि 3 से कटने वाली संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 8 16 2 18, यह 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। यहाँ पर 9 4 13, 2 15, यह आपका आएगा 15, यह 3 2 5, यहाँ पर 8 3 11। अब देखिए दोस्तों, अब कहेंगे कि अब लगाओ ऑप्शन, तो हम कहेंगे कि हमारा यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 3 से केवल कटने का देखना है, क्योंकि इसमें एक ही बार 3 आया है और यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो हमारे ऑप्शन में केवल एक ही बार 3 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, या नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप कहते तो हम 7 से देख लेते, 7 से देख लेते हैं। अब देखिए 7 का नियम आपका 28 कटेगा या नहीं कटेगा, 7 दून 7 चौक 28, यह आपका कट जा रहा है, ठीक है। तो यह चीज होता है, यह तरीका होता है, आपको बहुत आगे ले जाएगा। 10 सेकंड भी आपको बचाता है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आपको बचा दिया तो आपके 2-3 मिनट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। 300 रुपए पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा, राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया होगा। तो आप यहां पर देखेंगे क्या होना चाहिए, यहां पर 21% आएगा, फिर यहां पर 6 5 11, यहां पर आया 6, यहां पर आएगा 6 1 7 5 12, लीजिए 6 3 9। अब आ गए 3 कटने वाले आ गए, कितने आ गए, 3 सवाल आपके कटने वाले आ गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप कहेंगे कि अब काट दो, तो यह तो नहीं होगा। अब यहां पर देखिए 3 से तो कट रहा है, लेकिन 7 से भी कटना चाहिए, यह नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, 7 से यही कटता है, यही आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, केवल 9 से था, 3 से था तो भी काट करके दिखा दिए। अब केवल आपका 7 से और 3 का मल्टीपल देख लिए तो भी हो गया। अगर इसको करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 300 का पहले साल 10% मिलेगा, 30 रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी 30 रुपए मिलेगा और इसका 10% मिलेगा। तो 10% क्या हो जाएगा आपका, 30 का 10%, 300 रुपए का 2 साल में अर्जित ब्याज क्या हो गया, यदि राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई हो। तो 30 का 10%, 6 1 7 5 12, 10% की दर पर निवेशित की गई है। तो 30 का 10% आपका 1.5 रुपए हो जाएगा, 1.5, सही तो है, 61.5। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी कितने सवाल रह गए हैं, 1 2 3, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सवालें बहुत हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर है 10 और एक है यहाँ पर 11 12, ठीक है। अभी 12 सवाल हैं। चलिए 12 सवाल अभी हैं, कितना टाइम हो गया, 12 सवाल हैं। चलिए
देखिए 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई थी। इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई, कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 660 यहाँ पर हो जाएगा कितना 660 और बटे 750 गुणे 100, यहाँ पर आपका 25 से जाएगा कितने बार में 25 या 75 30 बार में 25 चौक का 100, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 3 से 22 बार 22 चौक 88। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पूछ लिया है, यह आपको 750 रुपए की अंकित कीमत वाली 660 में बेची गई तो 90 रुपए की छूट मिली है। 90 रुपए की छूट मिली है तो 750 का 90 कितना है, तो आपका 12% हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर केवल छूट पूछा था, ठीक है, आपको पूरा मूल्य निकालना नहीं था। यहाँ पे आपको पूछा है कि 90 रुपए की जो छूट मिली है वह इसके कितने परसेंट के बराबर है, तो इंटू 100 करना था यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है यह? एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित 1.21 आपका गुना हो जाता है। तो देखिए 1.21, 1 से क्या हो गया कोई चीज, 1 से आपका 1.21 हो गया, 1 से आपका 1.21 हो गया, यहाँ पर 1.21 हो गया तो यह हो जाएगा 1 से 1.21 हुआ है। दशमलव आप हटाएंगे तो 2 अंक पे 0 लग जाएगा, दशमलव आप हटाएंगे तो आपका यहाँ पे 2 अंक पे 0 लग जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 121, यहाँ पर हो जाएगा 100। रेशियो ले लेंगे अंडर रूट, 2 साल की बात है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 10 से कोई चीज 11 हुआ है, 10 से 11 का मतलब 10% का ब्याज लगा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 600 रुपए को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से अर्जित ब्याज, तो आपका वही आपको देखना है कि कैसे आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 126 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा 3 से कौन सा कटता है, तो यह आपका 4 आएगा, यहाँ पे 3 2 5 1 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 2 6 1 7 आ रहा है। 2 ऑप्शन कट गए लेकिन 2 ऑप्शन बचे हैं, तो या तो 3 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो निकालने का तरीका तो हम बताए ही हैं। चलिए 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। 88% का मान दिया गया है, कितना 132 है, 88% का मान 132 है। आपसे 100% का मान पूछा जा रहा है, तो 100% का यह 1.5 गुना है, तो 150 हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर इसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स है, तो इसका 1.5 टाइम्स करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बहुत ज्यादा डाल दिए हैं, तो यह आपका 2100 रुपए हो जाता। तो आपका यहाँ पे वही तरीका है, वही चीज है, 10% फिर निकालेंगे। देखिए 5 सवाल आ गए, तो एक ही 10% वाले पर है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। हमने बताया पहले साल का 210, दूसरे साल भी 210, इस पर आपको 21, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 210 रुपए 2 साल में मिला 21, तो 420 और 21 441 हो गया। 441 आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चौदह % की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए की गई, खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या है 86% का मूल्य दिया गया है, 215 86% का मूल्य है। ठीक है, 215 86% का मूल्य है, कितना गुना है 2.5 गुना है, तो 100 का 2.5 गुना क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपए है।
यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य ज्ञात करना है तो 15 9 24% की वैल्यू कितनी दी गई? 768। 768 आपको वैल्यू दी गई है कितने की? 24% की वैल्यू दी गई है। और आपको लागत मूल्य सीपी कितनी है? 100% है। 100% का आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जो है लास्ट में जो है 25 से ऑप्शन जरूर कटेगा। तो 25 से यह 80 नहीं कटता है और यह नहीं कटता है, यह भी 3200 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे 6 से पहले काट ले तो आपका 24 से ही काटते हैं। 24 तिया 72, 24 तिया 72 कितना बचा? 4, 24 दूनी 48, 3200 आपका आ गया कि नहीं? यह तरीके होते हैं। अगर ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए अभी आप लोगों को हो सकता है कि काटने में दिक्कत हो, तो अभी आप 2 3 4 5 से काटते होंगे, लेकिन डायरेक्ट कैसे काटना है यह भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट को 51 का औसत है। देखिए एवरेज का सवाल आ गया। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रनों को स्कोर करना पड़ेगा? अब देखिए स्कोर करना पड़ेगा, एवरेज आपको जो है 51 है, तो एवरेज कितना है? 51 है। अब 11 पारी तक वह खेल चुका है, अब चाहता है कि हमारा एवरेज 2 रन प्रति पारी बढ़ जाए। 2 रन बढ़ने का मतलब हर पारी में 2-2 बढ़ेगा। एवरेज का मतलब यही होता है ना, सबको जो है बराबर बराबर बांटना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस 12 गुणे 12 पारी का 2-2 रन, 12 दूनी 24 और 51 और 24 क्या हो जाएगा? 75। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक। देखिए यह जो है हमारे टेस्ट सेट में भी था यह क्वेश्चन, जो पहला या दूसरा टेस्ट हुआ था तो उसमें था, पूरा फुल मार्क्स वाला टेस्ट हुआ था उसमें था यह क्वेश्चन। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यह प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। तो 25 छात्रों का एक समूह द्वारा अंकों का औसत कितना है? 24 है। अब उसमें क्या होता है? 25 का 24 है, 25 का 24 है, तो आपका यह क्या आ जाएगा? आपका यह क्या आ जाएगा? यहाँ पर 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। एक चला गया तो औसत बढ़ गया तो भी आपका वही होगा, 25 गुणे 24 होगा कि नहीं? आपका एक व्यक्ति चला जाता है, फिर एक आपका जो है एवरेज बढ़ जाता है तो भी आपका क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। लेकिन क्या रहा, एक व्यक्ति और आ गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह का औसत गिरकर 24.8 रह गया। तो समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक क्या है? तो आपका यहाँ पर समूह को छोड़ने और समूह को शामिल होने वाले 24.8 इंटू 25 आपका करेंगे तो यह आ जाएगा 24। यह आपका आ जाएगा 24 पंजे 120, यह आपका 600 प्लस 20 620। यहाँ पर अंतर कितने का आया? 20 का आया। 20 आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, हो सकता है हो जाए जल्दी से। यहाँ पर देखिए 5 छात्रों का प्राप्त औसत अंक 55 है। यह भी देखिए आपको 19/6/2018 का क्वेश्चन है। 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 55 है। यदि शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वालों का औसत स्कोर कितना होना चाहिए? 65 है। तो अन्य 2 का औसत कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 का 65 है और सबका क्या है? 55 है। तो 3 पे 30 बढ़ा है। अब आपको 30 कम करना है तो 55 माइनस आप करेंगे 30/2, तो आपका कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको करना पड़ेगा 55, दूसरा मेथड 55 गुणे 5 आपका कितना हो जाएगा? 275। ठीक है, और 65 गुणे 3 तो आपका हो जाएगा 195। 65 गुणे 3 का मतलब होता है 195। इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और 2 का है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्याम लाल का स्कोर 56 है। श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल के द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या होगा? तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 70 और यह आ जाएगा कितना 56। 70 हो गया, यह हो गया 56। ठीक है, 7 5 12 126 और 78। चलिए जोड़ के बता देते हैं, 70 प्लस 56 प्लस आपका 78। देखिए यह आपका जोड़ेंगे तो 8 6 14, 7 7 14, 5 19, 1 20, 204 आ गया। ठीक है, आएगा इसका 408, 408 आएगा, लेकिन इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 204 आएगा। अब 204 आया है या तीनों का, तो पूछा एवरेज, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 6 बार, 3 से 8 बार, 68 आ जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 14 और 31 व एक अन्य संख्या का औसत 30 है। यह भी क्वेश्चन हमारे ही सेट पेपर का था, दूसरा या तीसरे में किसी में था। तो तीसरी संख्या क्या है? 14 और 31 और एक अन्य संख्या। तो आप यहाँ पर 30 औसत सबका होना चाहिए, तो 30 या 90, 90 में से 31 14 45 घटाएंगे तो क्या होना चाहिए आपका? 45 होना चाहिए। 45 कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद सवाल को लगाइए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा आपके कितने अंक बने, कितने आपके माइनस में जा रहे हैं, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।